कार में रखा और खुद भटक गए। कौन बताएगा आपको? आपकी आत्मा की कौन रक्षा करेगा, कौन संभाल करेगा? माँ बाप कर नहीं सकते, धन दौलत कर नहीं सकता, राजा कर नहीं सकता है और लोग कर नहीं सकते हैं, तो इस आत्मा की रक्षा कौन करेगा? जो किताबों में लिखा हो आपकी समझ में आता नहीं। आप तो किसी महात्मा महान आत्मा को खोजते नहीं हो, और आपके पास भी चला जाए तो आप उसको पहचानते नहीं। इसलिए ये दिन ऐसे बुरे आए कि महान आत्माओं की बड़ी अवहेलना हुई, बड़ा तिरस्कार हुआ, बड़ी गाली गलौज, बड़ा उनका अपमान हुआ, बड़े शब्द भद्दे शब्दों से प्रयोग किया गया। लेकिन हमारा देश तो ऋषि मुनियों का, साधु संतों योगियों का देश है। फिर पीछे आपको अपनी जबान गंदी करोगे, मैली करोगे, पीछे पश्चाताप करना होगा। इसलिए सोच समझ के शब्द निकालो। तुम सब कुछ करते हो दुनिया में, लेकिन संतों महात्माओं के प्रति संभाल कर शब्द निकालो, ऐसे नहीं। तो इसलिए वो मनुष्य हैं जो अपनी जबान को संभाल करके रखते हैं और धीरज रखकर विवेक से काम लेते हैं, बुद्धि का उपयोग करते हैं। लेकिन बुद्धि ही नष्ट हो गई हो और बुद्धि पर पागलपन का असर आ गया हो, जहर फैल गया हो, तो बुद्धि बेचारी क्या करेगी? वो क्या समझेगी? भूत का, भविष्य का, वर्तमान का, योगियों का, महात्माओं का, आत्माओं का, ज्ञान का, विज्ञान का उसकी समझ में क्या आएगा? तो इसलिए समुद्र भरा है आपके मनुष्य मंदिर में, और महात्मा ये सब कर्मों को चुका देते हैं। कहीं सेवा कराकर, पानी पिलाकर, कहीं दवा दिलवाकर, कहीं रोटी खिलवाकर, कहीं झाड़ू लगवाकर, कहीं रात बता करके रास्ते में खड़ा करके, कहीं बैठा कर सर्दी में, कभी गर्मी में, ये धीरे से यानी कर्मों को चुका देते हैं। उनके पास में रास्ते हैं चुकाने के, और अदला बदला जब चुका दिया तो वह छुट्टी पा गए। जब तक तुम अदले बदले नहीं दे सकते हो, तब तक कोई भी जीव काल के देश से, ये नरकों से 84 से कभी छुटकारा पा ही नहीं सकता। तो महात्माओं के यहाँ भाग भाग के रास्ते चुकाने के हैं, वो जरा से काम से चुका देते। उसको भी बुला लिया, उसको भी बुला लिया, मद्रास से भी बुला लिया, हिमाचल से भी बुला लिया, जंगल से भी बुला लिया, शहर से भी बुला लिया, हिंदू को भी बुला लिया, मुसलमान को और सिख को भी बुला लिया, और गरीब को भी बुला लिया, और अमीर को भी बुला लिया, और बुला करके बस एक दूसरे की सेवा करा देते हैं, सेवा दिलवा देते हैं और कर्मों को चुका देते हैं कि भाई अब कर्म चुक गया। तुमने नहीं सुना कि सेठ साहूकार जब कर्जा बांटते हैं और कर्जदार जब देने के लायक नहीं होता, तो अंत में सेठ साहूकार कहते हैं अच्छा जो तू दे सकता है मूल दे दे। तो कह लगे सेठ जी हम इतना दे सकते हैं, हमारे पास सामर्थ्य नहीं। क्या अच्छा ला दे दे, जा मैं अपने कागज से तुझको माफ करता हूं और ब्याज भी छोड़ देता हूं। तो छोड़ देता। तो ये ब्याज और कर्म कर्जा ये पहाड़ों की तरह से लदा हुआ है, ये बिना संतों के कोई माफ नहीं करेगा। इसको हमेशा इस बात के लिए जब थोड़े दिनों के बाद जब ये विद्या प्राप्त होगी लोगों को, तो स्वयं लोगों को अनुभव होने लगता है कि कर्म कर्जा बिना संतों के, मैं ब्याज के, ये चुक नहीं सकता। आप इसको जानते हैं, मालूम है आपको, लेकिन बहुत सुलभ है, बहुत सरल है, बहुत सहज है। तो इसलिए ये स्थान है जो आपको कल और परसों बताए गए। इन स्थानों पर ईश्वर और ब्रह्म और पार ब्रह्म और महाकाल पुरुष बैठे हुए हैं। इन्होंने अपने देवी और देवताओं को, अपने मतलब ये कारगुजार बड़े बड़े पदाधिकारियों को अपने अपने लोक में इन्होंने स्थापित कर रखा है, और वो सब काम करते रहते हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु महादेव और पार्वती लक्ष्मी और सावित्री, और इन्होंने अपने अपने और लोगों को काम दे दिया, और आद्या महाशक्ति ने इनको काम दे दिया, और निरंजन भगवान ने एक आद्या महाशक्ति का लोक बनाया, जिसमें इतना बड़ा लोक है कि मृत्यु लोक से ज्यादा बड़ा स्वर्ग, और स्वर्ग से ज्यादा बड़ा बैकुंठ, और बैकुंठ से बहुत बड़ा शक्ति लोक। उस शक्ति लोक में स्त्रियां राज करती हैं। पुरुष का, पुरुष स्वरूप का, यानी पुरुष रूप का और पुरुष की शकल का नाम और निशान नहीं है। वह सारी की सारी स्त्रियों का राज उस मंडल में,
उसको कौन पार कर सकता है, किसकी सामर्थ्य है। उसके बाद निरंजन भगवान का जो धाम है वो तो मतलब है कितना बड़ा, तो कितना बड़ा। उसके ऊपर फिर माया का देश है, वहां माया ही माया है, वहां पुरुष का कहीं भी नाम निशान, उस बड़े इतने बड़े जितने कितने माया के लोग हैं उसमें कहीं भी कोई पुरुष नहीं दिखाई देता। और फिर ब्रह्मधाम, आपको तो ये राज मालूम है। तो इसकी साधना दोनों आंखों के पीछे जो जीवात्मा बैठी है और ऊपर से आवाज आ रही है, लेकिन कान तुम्हारे बंद हो गए और तुम जुग जुग से, यानी कितने कल्प बीत गए जब से आए तब से सो गए। कोई तुमको महापुरुष, कोई योगी, कोई सिद्ध पुरुष तुमको जगाने के लिए मनुष्य मंदिर में मिला नहीं कि तुम्हारी जीवात्मा को घाट पर बैठाल के जगा दे। अब ये वक्त और समय आ रहा, हम उस तरह का सब माहौल तैयार किए देते हैं। जब सब चीज तैयार हो जाएगी, खर पतवार जब तैयार हो जाएगा और वो गीला ना हो, सूख जाएगा, तो बस ऐसे माचिस लगाई तो वो ज्ञान रूपी जब माचिस लगेगी तो भक, पेट्रोल की तरह से भक आग लग जाएगी, तो जल भून करके तुम्हारे सब पाप भस्म। इसको कहते हैं ज्ञान रूपी अग्नि। ये जब प्रज्वलित होगी तब देखिए आप क्या होता है। तो हम तो ये वो दिन आपको बताना चाहते हैं कि स्त्रियां भी और पुरुष भी यहीं से बैठकर दिन में काम करेंगे और रोज स्वर्ग में जाएंगे, वैकुंठ में जाएंगे, उधर देवी देवताओं का दर्शन करेंगे और वहां ब्रह्मा विष्णु महादेव उनका भी दर्शन करेंगे और उसके ऊपर भी जाएंगे और रोज लौट करके चले आएंगे और खेती भी करेंगे, दुकान और दफ्तर का भी काम करेंगे और शाम को बच्चों की सेवा और बैठ जाएंगे और फिर निकल जाएंगे। बड़े ध्यान से आप सुनिए, ये आसक्त रहित ये परिवार होगा। जैसे राजा जनक थे, उनको राजकाज आदेश का पालन करना था, उसको कोई मोह ममता नहीं थी, निर्लेप थे, जिसको कहते हैं विधेय। कोई आसक्ति ना हो उनको, उसको विधेय। उनकी जीवात्मा जाग गई। हम उस चीज की आपको तैयारी करके धीरे धीरे उसी तरफ जा रहे हैं। ये तैयारी हो जाए और इतनी प्यास लगेगी कि तुमसे उस समय ये कहा जाएगा कि तुम लोग प्रधानमंत्री बन जाओ, तुम मुख्यमंत्री बन जाओ, ले तुम राजा बन जाओ और तुम ये बन जाओ, तो तुम फौरन फेंकोगे कि हमको नहीं बनना, की जरूरत हमको नहीं, हमसे ये काम नहीं हो सकता। अरे भाई वो चीज तो कुछ और है, तो यहां मरे जा रहे हो वैसे ही बेमतलब। अरे महात्माओं के पास आकर के कुछ काम करो तो कुछ काम भी हो जाए, महात्माओं के आदेश का पालन करो, दुनिया सब समझ में आ जाए, गृहस्थ आश्रम भी, समाज भी और देश भी समझ में आ जाए और तुम सब लोग निर्लेप रहो और शरीर का, परिवार का, सब तरह का क्षणिक सुख भी ले लो और आत्मा को जगा करके सच्चा आनंद प्राप्त कर लो। असली काम क्यों नहीं, नकली में फंसे 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 फंसे। और ये जो नशे चढ़ा रखे आपने, एक नशा, कितने नशे तुमने चढ़ा रखे, और नशों को जो आपने चढ़ा रखा है तो किस तरह से तुम बदहोश हो, होश ही नहीं, कुछ होश नहीं है। तो इसलिए आप थोड़ा सा समझ से काम लो, बुद्धि से, और जाग करके संदेश सुनो, सो करके मत सुनो। वही मनुष्य है जो जाग करके सुनता और फिर वो अमल करता है। जैसे वस्त्र पहन लिया तो ठंडी दूर हो जाएगी, गर्मी दूर हो जाएगी, बरसात की हवा नहीं लगेगी, लेकिन जब तुम उस वस्त्र का अमल ही नहीं करोगे, वस्त्र पहनोगे नहीं, शील, क्षमा, संतोष, विरय, विवेक, ये एक वस्त्र है जो पहन लिया जाता है, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पता नहीं किधर चले गए। अभी आपने इसका वस्त्र पहना तो आपको क्या मालूम होगा कि वस्त्र कपड़ा कैसा होता है। तो आप लोग आज, क्योंकि बहुत से लोग
सुबह भी आ गए, रात को भी। नामदान तो कल हुआ था। ये नामदान सर्वोपरि दान है।